जब हमने इस मशीन के एक एक कंपोनेंट को टेस्ट किया तो हमें ये कंपोनेंट ख़राब मिला है, लेकिन हमारे पास सेम पैकेज में अवेलेबल नहीं है, बल्कि उसकी बजाय हमारे पास 220 में अवेलेबल है। तो इसको उसकी जगह पे यूज़ करने के लिए पिन आउट्स की जानकारी ज़रूरी है। फर्स्ट पिन इनपुट है, ग्राउंड कॉमन है और थर्ड पिन आउटपुट है, और ये आउटपुट में 5 वोल्टेज प्रोवाइड करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है इलियास राव और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैनल के अलावा भी मेरा एक अदद यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है कि मेरे नए यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सेम यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई वीडियो रह ना जाए। इस मशीन को जैसे ही हमने पावर सप्लाई दी, 100 वाट के सीरीज़ बल्ब में आप देख सकते हैं ये बल्ब फुल रोशन हुआ है और डिस्प्ले में कोई भी चीज़ शो नहीं हुई, जिसका मतलब ये हुआ कि ये मशीन शॉर्ट होने की वजह से डेड कंडीशन पे चली गई है। मशीन को डिसअसेंबल करेंगे और इसका जैसे ही हमने इसका हीटर हैंडल रिमूव किया तो डिस्प्ले में रीडिंग इन्फॉर्मेशन आ गई है और शॉर्टिंग भी ख़त्म हो गई है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि इसका हीटर शॉर्ट हो गया हो या एलिमेंट के अंदर सेंसर शॉर्ट हो गया हो। मुकम्मल यकीन करने के लिए हम इसके ऊपर एक अदद न्यू हैंडल लगा के देखते हैं। जैसे ही हमने इसके ऊपर न्यू हैंडल लगाया, मशीन फिर से डेड कंडीशन में चली गई है और 100 वाट का सीरीज़ लैंप शॉर्ट कंडीशन शो करवा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हैंडल का मसला नहीं है, इस मशीन के अंदर कोई फ़ॉल्ट है। इसको डिसअसेंबल करते हैं और देखते हैं कि फ़ॉल्ट किस जगह पे है। इसके ओनर ने इसको खुद से रिपेयर करने की कोशिश की है। कई सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो बग़ैर जानकारी के डिफरेंट नंबर्स तब्दील कर करके लगाए हुए हैं। ये तकरीबन डेड होने के करीब थी, लेकिन किस्मत से बच गई है। आप देखने वालों से भी गुजारिश है कि अगर आप ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं तो फिर इस किस्म की मशीन्स को रिपेयर करने की कोशिश कभी भी ना करें, वरना ठीक करने की बजाय आपकी मशीन मुकम्मल तौर पे डेड हो जाएगी और मज़ीद नुकसान होने का अंदेशा है। इसमें ये रेगुलेटर वीक हो गया है, वर्क कर रहा है लेकिन वीक है। जैसे ही इसके ऊपर पावर कंज्यूम होती है तो ये बंद हो जाता है। यहाँ पे देखिए, हीट होते होते यहाँ पे बोर्ड के ऊपर एक निशान भी बन गया है। साफ नज़र आ रहा है कि ये कंपोनेंट हीट हो चुका है। इसके फॉल्ट को मज़ीद अच्छे से समझने के लिए ये देखना है कि इसकी आउटपुट में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। आउटपुट में माइक्रो कंट्रोलर है और उसके बाद इसका डिस्प्ले, ये रेगुलेट होकर पावर डिस्प्ले पे आती है। डिस्प्ले के अलावा रेगुलेट होने के बाद ये पावर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऊपर भी आती है। LM358 ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ है। पिछली वीडियो में भी हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिस्कस किया था, लेकिन उस वीडियो में OP07 पे हमने गुफ्तगू की थी और इस बोर्ड पे LM358 लगा हुआ है। LM358 जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसकी पिन नंबर 8 के ऊपर VCC पावर आती है। यहाँ पे देखिए, ये मुकम्मल तौर पे शार्टेज आ रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी शार्ट हो चुका है। इसको रिप्लेस करने के बाद हमें उम्मीद है कि ये मशीन ओके हो जाएगी। वीडियो को स्किप करके ना देखिए, बल्कि इस कंपोनेंट्स की मालूमात के लिए आपको चाहिए कि वीडियो को स्टार्ट से देखिएगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर
और रेगुलेटर तब्दील करने के बाद मशीन ओके हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, मशीन को पावर सप्लाई देने के बाद इस एरिया में कभी भी हाथ नहीं लगाना, बल्कि बोर्ड के ऊपर जहाँ जहाँ भी, ख़ास तौर पे इस एरिया में हैवी वोल्टेज होते हैं, इस एरिया में सिर्फ़ और सिर्फ आप ऑन ऑफ स्विच को शॉर्ट करके देख सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी हाथ नहीं लगाना, वरना छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। इसके टेस्ट लेने के लिए एलईडीज़ की रीडिंग देखेंगे। ऑन ऑफ की को शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे कंडीशन तब्दील हो गई, एलईडी रोशन हो गई, जिसका मतलब ये हुआ कि इसका आयरन का एरिया वर्किंग कंडीशन में आ गया है। सेम इसी तरह से एसएमडी के एरिया को भी सेम इसी तरह से चेक करना है। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक की ज़्यादा मालूमात नहीं है तो फिर इस मशीन को मुकम्मल तौर पे केसिंग के अंदर फिट करने के बाद ही टेस्ट करें। वरना अगर आपको मालूम है कि कहाँ पे हैवी वोल्टेज हो सकते हैं, कहाँ पे नहीं हो सकते, तो फिर आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ऑन ऑफ के ऊपर ओनली 1 वोल्टेज होते हैं, लेकिन इस एरिया में बाकी तमाम कंपोनेंट्स के ऊपर हैवी वोल्टेज हैं। एलईडी की कंडीशन हमने देख ली, जिसका मतलब ये हुआ कि ये मशीन मुकम्मल तौर पे ओके हो गई है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करके कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक हैंडल का लिंक भी आपको मिलेगा। और आपसे गुजारिश है कि मेरे इस मेन मरकज़ी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे सेकंड यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारा काम पसंद आए तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए। मेरे चैनल के बारे में दूसरे लोगों को भी बताएं। अगर आपके पास कोई इस किस्म की डिवाइस है जो आपसे रिपेयर नहीं हो रही और आप हमसे रिपेयर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी फेसबुक हैंडल का लिंक मैंने आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हुआ है। यहाँ से आप रेफरेंस लेके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।